ये ध्यान से देखिए, लड़की है जिसने एलन की टी शर्ट पहनी हुई है, ये अभी 9th फ्लोर के ऊपर है। ये भी इस लड़की के बारे में डिटेल दूंगा। लेकिन क्या देखा जाए, क्या ये स्कैम जो है ये आप गारंटी दे सकते हो कि आज ये स्कैम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ है, कल ये नॉन मेडिकल वालों के साथ नहीं होगा, कॉमर्स वालों के साथ नहीं होगा, आर्ट्स वालों के साथ नहीं होगा, और ये जो क्लास 9th और 10th वाले जिन्हें आगे जाके इन्हीं में से कोई एक फील्ड चूज करनी है उनमें नहीं होगा। बस कह रहा हूं यार, एक बार बस इस एक्सप्रेशन को देख लो, एक पिता की वो महसूस करो जब अपने बच्चा जवान बच्चा जाता है, आग बनी नहीं भाई, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आग बुझ गई। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या आएगा? 4 जून को रिजल्ट दिया था ना, मेन रीजन क्या था? 14 जून को आने वाला था, क्यों दिया 4 जून को? भाई इन्हें पता है हिंदुस्तान के लोग कैसे, हिंदुस्तान के लोग हैं, पहले तो पूरा डंका बजाएंगे भाई, हम उसके बाद क्या होगा, डंका शांत हो जाएगा, दूसरा टॉपिक को डंका बजाने पड़ेगा, पहले वाले टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी प्रकार से एनटीए, नीट एग्जामिनेशन, इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर या किस तरीके से ये स्कैम है, मैं इस टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो के अंदर स्कैम, ये जो 2024 वाला स्कैम है, इन तीनों ही टॉपिक्स के अंदर मैं बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है जो हमें इस टाइम पे एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नहीं है कि हम इन मुद्दों को छोड़े, इन मुद्दों के लिए 2 टीचर्स हैं जो काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, जिनकी इस टाइम के ऊपर जितनी ज्यादा उनकी सराहना की जाए वो ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों ही अलग सर और एनवी सर, दोनों ही टीचर्स, हमारे ग्रेट लेजेंडरी टीचर, दोनों ही इस टाइम पे इन टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ तरुण सर भी वेदांतु की तरफ से, तरुण सर, ये सारे ही लेजेंडरी टीचर्स इस टाइम के ऊपर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से अवेयरनेस फैला रहे हैं। मैं बस अपने क्लास 9 टू क्लास 12 तक के जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, जो एएमआई के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा क्लास 11 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स से जो भी यहाँ हमारे आनंद मोहल्ली परिवार का हिस्सा है, उन सभी स्टूडेंट्स से बस इतनी छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि बॉस, ये एक हाई टाइम है, इस टाइम पे हम लोग ना ही कोई मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, और क्लास जितने भी 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे आनंद मोहल्ली परिवार के अंदर कवर होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि बॉस, इस टाइम के ऊपर करीबन 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हुआ है। कितने स्टूडेंट्स के साथ? 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हुआ है, और अब ये 24 लाख स्टूडेंट्स हैं, ये आवाज उठा रहे हैं। अगर मैं इसमें से, अब ये कितने परसेंटेज है? ये सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या देखा जाए, क्या ये स्कैम जो है ये आप गारंटी दे सकते हो कि आज ये स्कैम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ है, कल ये नॉन मेडिकल वालों के साथ नहीं होगा, कॉमर्स वालों के साथ नहीं होगा, आर्ट्स वालों के साथ नहीं होगा, और ये जो क्लास 9th और 10th वाले जिन्हें आगे जाके इन्हीं में से कोई एक फील्ड चूज करनी है उनमें नहीं होगा? ये हर जगह हो सकता है। तो इस टाइम के ऊपर आप ये जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, क्लास 9, क्लास 10, हमारी बात हो या ना हो, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइए बहुत, क्योंकि आज ये इनके साथ है, कल ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इस टाइम के ऊपर जरूरी ये बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आवाज उठाए, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनके ऊपर जितने ज्यादा आप प्रेशर करोगे, जैसे एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, हालांकि उसके अंदर काफी सवालों के जवाब नहीं मिले, पर अगर आप कोशिश बनाए रखोगे तो डेफिनेटली ये चीज आप लोग अपने इसे कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, ये सिर्फ एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप भले ही नहीं हो इस फील्ड के, आपको भले ही नीट नहीं देना, पर उनकी वीडियो जितने भी टीचर्स हैं, अलग सर, तरुण सर, एनवी सर, इन सारे टीचर्स के वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों में आए। देखो नीट वालों को तो पता है, लेकिन क्या पता है जो जेईई वाले उन्हें नहीं पता, जितने सीए वाले उन्हें नहीं पता, सीएस वाले उन्हें नहीं पता, कॉमर्स वाले, सीयूईटी वाले, आर्ट्स वाले, यूपीएससी वाले, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीजों के बारे में नहीं पता, उनके नहीं पता कि सिचुएशन किस हिसाब से हो रही है उनके साथ। तो आप लोग इस टाइम पे वीडियोस को, मैं सिर्फ अपनी वीडियोस नहीं, ये जितने भी टीचर्स हैं इन सब की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आवाज उठा सके। क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं ये सारे इलेक्शन इसके जितने भी सारे स्कैम की तरफ है। 14 तारीख से देना, 4 तारीख को रिजल्ट देना, 67 स्टूडेंट्स को EIR 1 मिलना, और एक अच्छी सराहनीय बात है जो तरुण सर और एनवी सर और अलग सर के, इन तीनों के इंस्टीट्यूट में आई गेस पहली बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। लेकिन इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट रैंक, इन टीचर्स ने अपने रैंक को सेलिब्रेट करने से ज्यादा उन दूसरे जितने भी बच्चे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति जाने के लिए ज्यादा, उनके प्रति इंसाफ दिलवाने के लिए ज्यादा फोकस किया। मैं अगर देखा जाए अखबार, आप देख लो यार, आज मैंने अखबार जैसे लिया है,
फर्स्ट पेज ऐड, सेकंड पेज ऐड, थर्ड पेज ऐड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पहले 5 पेज तो ऐड से थे, उसके बाद 2-3 न्यूज आई, उसके बाद लास्ट के 2-3 पेजों में और न्यूज आ गई। और ये सारे का सारे न्यूज़पेपर आने वाले कुछ हफ्तों तक या कुछ साल महीनों तक ये इसी तरीके से चलने वाले कि सिर्फ एड्स और एड्स और एड्स और एड्स। लेकिन ये टीचर ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने आप को प्रमोट करने से ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ बॉस, अगर आज आप लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, ये मामला बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा मामला। और जब ये मामला कूल डाउन हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और ये जैसे इंडिया के अंदर आधे से ज्यादा मामले होते हैं कि बातें तो जिस टाइम पे चालू होती है उस टाइम पे तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक आपको पॉपुलर केस बता देता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस जो था, इस केस के ऊपर जब ये स्टार्टिंग हुई थी पूरा बॉलीवुड एकदम खतरे में आ गया था, पूरा बॉलीवुड एकदम लग रहा था डी एंड हो जाए। कुछ महीने बीते, हम लोगों के दिमाग से टॉपिक्स निकलते गए और वो जो चीज थी वो हो गई और उसके बारे में आज हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। हम बस रिमेंबर करते हैं कि हाँ एक एक्टर था, इंसाफ नहीं मिला आज भी उन्हें। अगर जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं यार, आप लोगों को बस इतनी चीज समझनी है कि अगर आप इस टॉपिक को कूल डाउन होने दोगे, ठंडा पड़ जाने दोगे, तो ये वापस चीज, ये जैसे कहते हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर हम बीच में रुक जाए तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, फिर वापस भागने में तकलीफ होगी, वैसी ही सेम तकलीफ आप लोगों को भी महसूस होगी। जितने भी आप पास के जितने भी ऐसे रिकॉर्ड्स उठा लो जिनके अंदर आंदोलन हुआ, उन सबके अंदर जो मेजर फॉल बैक हुआ था ना, आप बाकियों का नहीं, अगर हम बात करें उसका भी, अगर हम अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो आंदोलन किया था, बीच के अंदर उन्होंने सरकार की बात मानी, ठंडा पड़ गया, फिर वापस आना पड़ा ना। तो ये सेम चीज आप लोगों को ना फेस करनी पड़े, एक तरीके का आंदोलन ही मान लो, स्टूडेंट पावर आप अपनी सरकार को दिखा सकते हो। इस टाइम पे ना कोई देखो, ना मेडिकल करो, ना नॉन मेडिकल करो, ना कॉमर्स करो, ना आर्ट्स करो, ना क्लास 10 करो, ना क्लास 9th और 10th, किसी के ऊपर बताओ। सिर्फ ये सोचो कि आज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे जो ये नीट वाले भाई बहन है, आज मुझे इनके लिए स्टैंड आउट करना है, मैं इन लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि अगर आज ये लोग इतना ज्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं ये लोग, तो ये कल एग्जामिनेशन कैसे नहीं, कल हम लोगों को अच्छे डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे जब ये लोग अपने आप के ऊपर ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। 650 वाले स्टूडेंट को जब कॉलेज ही नहीं मिल रहा, हालांकि मुझे याद है मेरे पिछले साल मेरे दोस्त ने दिया था 610 611 नंबर थे उसके, उसका सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वो भी यहाँ पे पास वाले गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, उसका अच्छा खासा सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पे 610 तो छोड़ो, 650 या 55 के भी ऊपर भी कॉलेज नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी। ऊपर से जो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली के अंदर है, मुझे नाम नहीं पता, शायद एम्स है ऐसा कुछ है, उसके अंदर भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कम है एज कम्पेयर टू द ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके प्रति हम लोगों को आज आवाज उठानी पड़ेगी। और इनके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, अलग सर हो गया, एनवी सर हो गया, जितने भी टीचर हो गए, तरुण सर, ये जितने भी लेजेंडरी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इन टीचर्स के पीछे लेजेंडरी वर्ड डालने का मेन मोटिव मेरा ये कि इन लोगों ने अपने रैंक को ना सेलिब्रेट करते हुए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को फोकस किया, जो कि बहुत सराहनीय बात है। जरूर इन टीचर्स की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे नहीं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सिर्फ बात होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस स्कैम को सरकार की नोटिस में लेकर आ सके। और ये बात आप लोगों को इस टाइम के ऊपर तो और भी बेनिफिट है यार आप लोगों को 4 तारीख के ऊपर। अब देखो पहले क्या होता था, अगर हम एक तरीके से, अब जो ये सरकार जो है, अभी हमारे जो लोकसभा इलेक्शन आए थे, अब यहाँ पे एक सरकार प्रॉपर मोहम्मद किसी को भी नहीं मिला, एनडीए भी खड़ी है और इंडिया भी खड़ी है ना। अब एक चीज बताओ यार, आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाओ, जितने भी, मैं एनडीए की बात इस टाइम पे नहीं करूंगा क्योंकि वो इस टाइम पे अपनी सरकार बनाने में व्यस्त है, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी लीडर्स हैं इन्हें टैग करो अपनी सोशल मीडिया में, जैसे करते हो ना प्रोफाइल के अंदर टैग करते हो, वैसे अपने जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी आप लोगों को ट्वीट करने हैं, मैसेजेस करने, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, जितनी भी जगह जहां पे भी आप इस चीज के प्रति अवेयरनेस फैलाओ, उसके अंदर आप टैग करो इन लीडर्स को, इन एजुकेटेड लीडर्स को। राहुल गांधी, अभी जैसे इन्होंने अभी हमारे देश के अंदर 30 लाख करोड़ का स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारे मोदी जी, अमित शाह, इन सब ने बात करी कि स्टॉक मार्केट, इनके खुद इंडिविजुअल वर्ड थे कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, और ये 30 लाख करोड़ का हुआ है एक तरीके से स्कैम, आप इसे कह सकते हो 30 लाख करोड़ का। तो बात करी जाए, अब ये जो जितने भी लीडर्स, मैं सब इनकी बात नहीं कर रहा, भले वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी या हमारे अखिलेश यादव जी, ये जितने भी लीडर्स हैं, ये यंग लीडर्स हैं, एजुकेटेड लीडर्स हैं, इन लोगों को आप लोग टैग करो, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कनेक्टेड है आपकी हमारी यंग जनरेशन के साथ। तो इनके साथ जब भी आप इन्हें टैग करोगे, जितने भी लीडर्स हैं, काफी क्या पता मुझे काफी सारे टीचर्स के नाम, काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के नाम ना पता, उन जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इन्हें टैग करो, ताकि ये अपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू किसी भी तरीके से जब इसके प्रति आवाज उठाएंगे, तो उस वजह से एक बड़ा मीडिया जो है वो कवर हो पाएगा। तो ये जितने भी लीडर्स हैं टैग करो, आप हमारे आदरणीय मोदी जी को टैग करो, किसी ना किसी को टैग करो, इन पॉलिटिशियंस को टैग करो, ताकि ये लोग समझे कि करोड़ों लाखों बच्चों के साथ एक तरीके का स्कैम हुआ है, जिसके प्रति नेसेसरी एक्शन लेने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मेन बात तो मैंने आप लोगों को कर ली कि बहुत ये चीज आप लोगों को करनी चाहिए, बट
यहाँ पे इससे भी बड़ा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज के दिन बात जरूर करना चाहूंगा कि एक बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखिए मेरा नीट से कोई लेना देने वाला है नहीं बात, क्योंकि मैं मेडिकल नॉन मेडिकल से, वैसे मैथ्स थी मेरे पास क्लास 12 तक, मैं कॉमर्स वाला क्लास 11 12 का स्टूडेंट हूँ जिसने कॉमर्स विद कोर मैथ्स करी, जो नॉन मेडिकल में पढ़ाते हैं वही सेम मैथ्स मैंने पढ़ी हुई है। तो मैं सिर्फ इतना ही रिलेट करता हूँ मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ कि भाई मैंने आप लोगों की जैसी मैथ्स आपने पढ़ी है वैसी मैथ्स मैंने पढ़ी है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो नीट क्या हुआ था, ये जैसे हमें पता है 1-2 दिन हो गए, मैं इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाने वाला था क्योंकि मुझे था कि मेरे से रिलेशन नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन जब ये केस हुआ था कि कोटा के अंदर एक सुसाइड कमिट हुआ था, और इसके जब हमने उससे सुसाइड कमिट होने की न्यूज से मैं इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं हुआ था इस वीडियो को बनाने के लिए जितना मैं एक पर्टिकुलर वीडियो को देख के मोटिवेट हुआ था। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, ये हमारे न्यूज 18 मध्य प्रदेश के अंदर से, और यहाँ पे इस लड़की ने सुसाइड कमिट किया। और ये एक ऐसी न्यूज थी जिसे देखने के बाद मेरे मन में एक तरीके से मुझे भी दुख हुआ, बिकॉज हमारे एज ग्रुप के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, और मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि यार ये एज ग्रुप हमारे इतना ज्यादा सिमिलर होने के बावजूद भी हाउ व्हाट इज द मेंटालिटी, ये कैसे चल रहा है कि एक बच्ची है 17-18 साल की एक लड़की ने किस तरीके से सुसाइड कमिट कर लिया। ये सुसाइड कमिट करना, ये वर्ड बड़ा छोटा लगता है कि अपनी जान दे दी, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये जो वर्ड है इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए कि हम लोग एक्चुअल के अंदर ये बात जो है ना, जैसे विकास सर कहते हैं हमेशा कि एक टीचर, जब भी कोई बच्चा कंपटीशन में जाता है, स्टूडेंट की एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पहले घर वालों की एजुकेशन, ताकि वो घर वाले बच्चे को एकदम मेंटली प्रिपेयर करें। अरे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बच्चों को काफी बार लगता है फीस का फैक्टर आ जाता है, काफी बार प्रेशर का फैक्टर आ जाता है, काफी बार बहुत सारे, कभी कभार घर से दूर रहता है। लेकिन ये केस थोड़ा एक्सेप्शनल था, वो किस तरीके से वो मैं भी बताता हूँ। एक बार थोड़ी न्यूज हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, ये एकदम ऑफिशियल है, कहीं से बने बनाए नहीं है, एबीपी न्यूज लाइव से ये आया था। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोटा के अंदर एन 18-year-old एस्पायरिंग नीट स्टूडेंट एंड डाइड बाय जंपिंग फ्रॉम द 9th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इन कोटा। 9वीं मंजिल से एक लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी। कहां पे? कोटा के अंदर दी थी। जैसे कोटा पता है सुसाइड हब माना जाता है, हर 2 महीने के अंदर, हर 1 महीने के अंदर 2 सुसाइड तो कोटा के अंदर मान के चलो कि आप होते ही होते हैं, और उसका मैं प्रूफ भी दूंगा आप लोगों को आगे। ओके, जो इंसिडेंट था ये अगर शॉर्टली आफ्टर द नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने जब रिलीज किया था नीट यूजी का रिजल्ट, उसके तुरंत बाद, उसके थोड़ी देर बाद ही ये इंसिडेंट अगर हुआ था, जिसमें 18-year-old गर्ल थी जिसका नाम ये तिवारी जी है कोई, जिन्होंने, देखा जाए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा और यहाँ पे डिटेल वे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो चीज है इसके प्रति मैं थोड़ा सा ज्यादा चिंतित हुआ था। ये जो तिवारी जी हैं, इन तिवारी जी का स्कोर पता आप लोगों को क्या था? तिवारी जी ने स्कोर किया था 320 मार्क्स आउट ऑफ 720, ठीक है, 320 नंबर आए थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, 320 नंबर आए थे 720 में से। अब देखा जाए ये लड़की है कितने साल की, तिवारी जी है कितने साल की? 18 साल की है। 18-year-old यानी कि इनका कौन सा अटेम्प्ट था? ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड हो सकता है, वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मान लेते हैं, जैसा हमें पता है कि हर स्टूडेंट जीनियस नहीं होता, पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी अगर कोई बच्चा 320 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो इट्स नॉट दैट बैड स्कोर, ये एक डिसेंट स्कोर है। ये क्या है? एक डिसेंट स्कोर है। अगर आपने एनवी सर का एक पिछली बार एक स्टूडेंट था जो इनके एड भी एनवी सर बहुत बार करते हैं कि 128 मार्क्स से आई गेस, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं मार्क्स के अंदर, पर ये जरूर फाइनल है कि 120 के आसपास थे मार्क्स। उस बच्चे ने पिछले यानी कि 2022 के अंदर उसका रिजल्ट था 122 मार्क्स। ये कब का था? 2022 का रिजल्ट था। उसका अगर मैं आपको बताऊं 2023 का रिजल्ट पता है क्या? पिछले साल का रिजल्ट, पिछले साल उस स्टूडेंट ने 640 मार्क्स स्कोर कर लिए। तो अगर देखा जाए ये बच्चा, ये क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप, मेरे जितने भी हम 3 दोस्त होते थे हमारे ग्रुप के अंदर, मतलब हम 4 दोस्तों का ग्रुप था। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली, बाकी सबने नॉन मेडिकल ली थी। क्योंकि मुझे भी मेरे दोस्तों का स्कोर पता है, मेरे दोस्तों ने भी जब पहली बार अटेम्प्ट दिया था वो तो इससे भी कहीं बीते थे, सच्ची में इससे भी बहुत ज्यादा कहीं पीते थे वो लोग क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 320 अगर देखा जाए एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आपको पता होगा इस स्कोर के ऊपर स्कॉलरशिप भी दी जाती है काफी यूनिवर्सिटीज, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। 320 मार्क्स इज नॉट दैट बैड स्कोर गाइस। ये चीज आपको भी थोड़ी, यहाँ पे मैं आपको बात की थोड़ी गहराई समझाना चाहता हूँ। 320 नंबर इतने ज्यादा भी बुरे नंबर नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे का, अगर मान लेता हूँ 720 में से अगर 100-200 के ऊपर हो बच्चा, फिर तो पता चले, क्योंकि 600 के ऊपर अगर आप, मैं नॉर्मल केस में बात करूं, 600 से ऊपर अगर आप नंबर ले आते हो तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज फाइनल है, आराम से मिल जाएगा। और अगर देखा जाए अगर आप 550 तक भी स्कोर कर लेते हो तो काफी बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन सीट्स इन सब में भी आपको मिल जाता है। उस हिसाब से देखा जाए बच्ची कुछ ज्यादा पीछे नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चालू होता है एक फैक्टर जिसका नाम है प्रेशर। और यहाँ पे एक और मेजर पॉइंट है, वो था फेलियर की फीलिंग।
यहाँ पे ये जो लड़की थी तिवारी जी, इन्हें फेलियर की जो फीलिंग थी इसका इतना ज्यादा भय लगा कि इन्होंने ये, मैं भी आपको लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बैड स्कोर, दिस इज अ डिसेंट स्कोर। अगर आप मानो ना कि अगर, क्योंकि हम लोगों को ऑफर लगता है सर 320 नंबर आएंगे, भाई साहब 600 के ऊपर तो 500-550 में कॉलेज मिल जाता है, काफी बड़ी सेमी गवर्नमेंट मिल जाता है। अगर 600 की बात करें, जस्ट 4-550 के ऊपर जनरल कैटेगरी को आराम से देखा जाए तो मिल सकता है आराम से कॉलेज, लेट सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं तो सेमी गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए वो इतनी ज्यादा पीछे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो हमें पॉइंट समझ में आने चाहिए वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे बच्चे को बेसिकली देखा जाए उसे फेलियर की फीलिंग आई थी, उन्हें प्रेशराइज किया गया था। इस वजह से प्रेशराइज गवर्नमेंट सुसाइड के लिए और उस बच्चे के दिमाग के अंदर, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने भी जो क्लास 12 की थी मुझे भी काइंड ऑफ एक प्रेशर जो था, हालांकि मैं खुद कहता हूँ कि मेरा प्रेशर स्टूडेंट्स के प्रेशर के मुकाबले बहुत कम था, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या होता था, जैसे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर कह दिया जाता था कि भाई इस साल डिस्ट्रिक्ट तो हमारी इंस्टीट्यूशन को लेकर आना है। अब वो प्रेशर था, उस प्रेशर को भी मैंने सहन किया, लेकिन वो प्रेशर देखा जाए इन स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत अलग था। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम कंपीट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 आने के लिए, ये कंपीट करें ऑल ओवर इंडिया एक पोजीशन को पाने के लिए, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब देखा जाए दिस इज, मैं अभी भी कह रहा हूं दिस इज अ डिसेंट स्कोर, बट यहाँ पे अगर आगे देखा जाए दिस मार्क्स, अब यहाँ पे एक और जो बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर देखा जाए, अभी बेसिकली सभी लोग एक तरीके से नीट के ऊपर बात करें कि नीट के अंदर ये हो गया, नीट के अंदर ये हो गया, सुसाइड्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों से कि भाई अगर आप लोगों के जो ये जने हैं, इन लोगों ने सुसाइड कमिट किया, इन लोगों ने एक तरीके से अपनी कुर्बानी दी, इस कुर्बानी को जाया मत होने देना। इस एग्जामिनेशन के प्रति करेक्ट स्टेप जब तक ना उठे तब तक आवाज को उठाए रखना, बीच में बंद करोगे ना भाई वो ये शरीर ठंडा पड़ जाएगा, खेल खत्म। वैसे फिर आप लोगों की गिनती भी पता कैसे होगी, जैसे अरे यार एक सुशांत सिंह राजपूत हुआ करता था, अरे यार जैसे एक आर्यन खान का केस हुआ था यार, अरे हाँ एक बार वो वाला केस हुआ था, एक बार वो वाला केस हुआ था। वैसे पता क्या कहेंगे, हाँ अरे 2024 उसके अंदर तो ऐसे नहीं कहेंगे, उस टाइम एनटीए स्कैम किया था। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं कहने वाला कि एनटीए स्कैम किया था। पता क्या कहेंगे, और 2024 भाई उसके अंदर तो भर भर के नंबर बांटे थे। क्या कहेंगे, उसके अंदर तो भर भर के नंबर बांटेंगे, क्योंकि लोगों की आदत होती है वो नेगेटिव साइड को है ना उससे ज्यादा आगे रखेंगे, और जो बच्चों की यहाँ पे हर साल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, दिस मेक्स द 10th सस्पेक्टेड सुसाइड बाय कोचिंग स्टूडेंट in Kota this year as reported by the news agency PTA। यानी कि कौन सा नंबर था, अगर आपको लगता है पहला नंबर था तो नहीं बॉस, ऐसे 10 ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसे सुसाइड्स। क्या हुआ, ऐसे 10 सुसाइड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कभी जेई का तो कभी एक आपने एक लेटर था वो भी मैं पढ़ के मुझे थोड़ा याद है, मैं शायद मिसमैच कर सकता हूँ, उसके अंदर था सॉरी मम्मी पापा आई कुड नॉट जेई, हाँ मैं जेई नहीं कर पाई। एक लड़की का लेटर था जिसके अंदर कहा था कि आई कुड नॉट डू जेई। उसके बाद उसने दो बहुत ही मतलब बोल्ड स्टेटमेंट थे जो कि बहुत ही ज्यादा एक माँ बाप को लगता है कि इतना कितनी हार चुकी थी, मतलब ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो मैं आपको दो लेटर बता देता हूँ जो डायलॉग्स थे वो क्या थे, वो डायलॉग्स थे सबसे पहले था आई एम द वर्स्ट डॉटर, ये दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूं मैं, आई एम द वर्स्ट डॉटर। सोचिए लाइन को लिखने के अंदर उस लड़की को कैसा लगा होगा उस टाइम पे जिस टाइम उसने ये लाइन लिखी थी, आई एम द वर्स्ट डॉटर, मैं यहाँ इस दुनिया की सबसे वर्स्ट डॉटर, मतलब वर्ल्ड के अंदर नहीं तो चलो मैं इंडिया की आपके जिले कहीं के भी, लेकिन वो तो उसे कितना ज्यादा दुख हुआ होगा कि उसके थोड़ी देर बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसने क्या लिखा था, आई एम द वर्स्ट डॉटर। मैं ये वाले केस की बात नहीं कर रहा, मैं एक और केस की बात कर रहा हूँ जो अभी से 3 से 4 महीने बाद पहले हुआ था। क्योंकि आप लोगों को लग रहा अच्छा हुआ था, अरे होते हैं भाई, अभी मैं आगे रिपोर्ट दिखाऊंगा, मैं पूरा ऊपर बताऊंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव था वो सुसाइड केस, मेरे यहाँ पे पता नहीं मेरे यहाँ पे खटक चुका है वो केस, क्यों मेरे यहाँ पे बड़ी ऐसा लग गया कि भाई ये बहुत गलत हुआ। क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मैं भी कह रहा हूँ, ये जो वीडियो देखी ना मैंने और नंबर के ऊपर, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मतलब मैं अगर देखा जाए ज्यादा एज गैप नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कितना एज गैप होगा 1 साल का, पर ये केस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे मुझे बुरा लगा कि नहीं यार ये चीज नहीं होनी चाहिए इस टाइम के ऊपर। अब देखो हमारा मीडिया में आप देख सकते हो, राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष सूत्र, इस टाइम के ऊपर भी नीचे हेडलाइंस ये चल रही है। चलो मैं इसके ऊपर मीडिया के ऊपर तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, पर देखा जाए पहली स्टेटमेंट थी हम वो डॉटर, देखो सोच के तो देखो, जब कोई बच्ची ऐसे कहेगी कि मैं सबसे दुनिया की सबसे बेकार बेटी हूँ, तो कैसा बुरा लग रहा होगा। दूसरा पता है उन्होंने इस लाइफ की सबसे बुरी स्टेटमेंट, आई एम अ कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखूंगा मैं, आई एम अ लूजर, ये स्टेटमेंट थी। चाहे तो चेक करके आ जाना इंटरनेट के ऊपर। पहली चीज लिखे आई एम द वर्स्ट डॉटर, आई एम ओके, और दूसरी चीज क्या लिखी, आई एम अ लूजर, मैं एक लूजर हूँ, ठीक है, क्या हूं मैं,
लूजर, ये स्टेटमेंट लिखी, सोचो यार वो बच्चे अंदर से कितनी ज्यादा टूटी होगी, वो लड़की जिसने ये स्टेटमेंट पास करी कितनी ज्यादा अंदर से वो टूट चुकी होगी जब जाके उसने ये स्टेटमेंट पास करी कि भाई आई एम अ लूजर। और ऐसे एक नहीं कितने सारे, और ये नीट जेई इन यूपीएससी इनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने भी जब सीबीएसई दिया था तो मुझे भी याद है एक क्लास 10 की एक लड़की थी जिसका साइंस का पेपर बुरा गया था, उसने लिखा था आई एम सॉरी पापा मैं साइंस के पेपर का नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पापा ने सोचा था कि भाई 90% प्लस आएंगे, लेकिन एक पेपर बुरा गया। लेकिन आपको बताऊं एक पेपर बुरा जाने से परसेंटेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इतना ज्यादा हताश हो चुके हैं ना अपने आप से कि हम लोगों को लग रहा है कि यार 90% प्लस गए तो भाई खत्म हो गया, है ना, कि भाई 90% नहीं प्लस कर पाए तो कुछ नहीं हो, मतलब जिंदगी खत्म होगी। यही पे मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है बॉस, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को तो मैं आगे कवर करूंगा, पहले मैं थोड़ा आगे और पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को उसके अंदर क्या है। अब यहाँ पे आगे आप जैसे देख सकते हो कि एक कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे ये थी। अब वन मेजर अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये बात तो आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, मैंने हाईलाइट भी करके रखी है, ध्यान से पढ़ना ये बात। द फादर ऑफ द डिसीज्ड विनोद तिवारी, जो फादर थे उस लड़की के, विनोद तिवारी जी पता क्या थे, इंजीनियर थे एट द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी इन रेवा, एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर हिज डॉटर्स नीट स्कोर। अब क्या हुआ था कि पिताजी ने शायद क्या पता उन्हें लगा होगा कि बेटी का कम स्कोर है, 320 नंबर है 720 में से। ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी पेरेंट्स को भी मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भाई देखिए आप लोग डेफिनेटली उम्र के अंदर हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत आप लोगों ने, जैसे मेरे पापा भी कहते हैं हमने उम्र खाई है, तो डेफिनेटली आप लोगों के एक्सपीरियंस को तो मैं कभी कुछ नहीं कहता, भाई आप लोगों का एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, इससे चैलेंज करने वाला ना मैं हूं ना मैं कभी ऐसा चैलेंज करने वाला टाइप बन सकता हूँ। पर मैं इतनी चीज जरूर कहना चाहूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं कि प्लीज एक चीज मत किया कीजिए, वो है कंपेयरिंग। हमेशा ये सबसे मेन जो चीज होती है ना, ये एक बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता इस केस में हुई या नहीं, पर एक चीज जो है ये इस चीज के खिलाफ मैं हमेशा कहता हूँ यार कंपेयरिंग बहुत बुरी चीज होती है। क्योंकि जब स्टेटमेंट्स ऐसे पास करे जाते हैं ना, जैसे काफी बार मुझे भी बहुत बार मैंने भी अपने जितने भी सीबीएसई जितने बोर्ड दिए, कभी कोई भी टेस्ट दिए या एग्जामिनेशन दिए, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आती थी कि भाई रैंक 1 इसने लिया, रैंक 1 2 इसने लिया, रैंक 3 इसने लिया, तो हमें पता चलता था। क्योंकि जब भी हमारे कम नंबर आते हैं ना, हमारे माँ बाप ये नहीं देखते कि बेटा तुमने कहाँ कमी देखी है, ये हर जगह होता है, खुद एक्सपीरियंस भी करा हुआ मैंने कि माँ बाप कभी ये नहीं देखेंगे कि भाई तुमने कहाँ कमी छोड़ी है, ये जरूर देखेंगे कि भाई नंबर 1 कौन है, और नंबर 1 के साथ कंपैरिजन करेंगे कि भाई अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। ये बात समझो आप लोग कि ये बात जो है ना कहने वाली, ये बच्चे को अंदर से इतना ज्यादा तोड़ती है, और ये खुद काफी हर एक बच्चा अगर इस टाइम पे अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो रिलेट कर पाएगा कि लाइन बहुत ज्यादा टूटती है। तो इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कंपेयरिंग मत करा करो बिल्कुल भी, क्योंकि कंपैरिजन करने से ही बच्चे को मन में लगता है कि यार शायद मैं ही दुनिया का सबसे बुरा हूं। क्योंकि वो जो लाइन थी ना आपका वॉच डॉट, वो पता है कब आती है दिमाग के अंदर, वो लाइन तब आती है जब माँ बाप अपने दिमाग के अंदर ये डालो कि अच्छा वो देख उस फलाने ढिमकाने का तो बेटा वो कर रहा है, उस फलाने उसको तो हो गया, है ना। बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूं, मेरे पापा तो आज भी मुझे बहुत बार कहते हैं कि तुझे एमबीए कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा जब मैंने क्लास 10 पास किया मुझे सबने कहा था, कोई कहता है डॉक्टर कर, नो नीट कर, मेरा हमेशा से दिल था बिजनेस करने का, और मैं मैथ्स के अंदर हमेशा से रुचि थी, मैंने वो किया। इवेंटली अब मेरे क्लास 12 कंप्लीट हुए अभी कुछ एक डेढ़ साल हो चुके, 1 साल हो चुका, मतलब मान लो मैं क्लास 12 1 साल पहले मैंने कंप्लीट की थी। 1 साल पहले, उससे अभी 2-3 महीने पहले भी जब किसी का रिजल्ट आता, माय फादर वो स्टिल सेइंग, फोन चलाते मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे टीवी स्टैंड के पास मेरे पापा ने खड़ा था, मेरे पापा जी ऐसे खड़े थे और मेरे पापा ने कहा था हाँ जाता ना तो तू भी इधर हो सकता था। अब मैं वहां पे मैं एक तरीके से मैं अपना स्कूल ड्रॉप कर चुका हूँ मैं, और वहां पे पीडब्ल्यू में जा चुका हूँ मैं। बहुत मतलब मैं रिजल्ट से सेटिस्फाइड था कि जिस तरीके का रिजल्ट आया था, हालांकि उससे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया था, पर जितना आया था मैं सेटिस्फाइड था। पर वो जो सब सुने ना मैंने, तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं तो आया यार, शायद जो वो चाहते थे वो मैं नहीं कर पाया। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग सब बच्चे महसूस करते हैं। तो यहाँ पे सभी पेरेंट्स एक छोटे से निवेदन, कंपेयरिंग जो है ना ये चीज, इस चीज को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि कंपेयरिंग बच्चे को ऐसा महसूस कराता है। क्योंकि अगर ये लाइन ना होगी ना तो वो बच्चा कभी नहीं लिखता आई एम द वर्स्ट डॉटर, आई एम द वर्स्ट सन, ये कभी ये लाइन नहीं लिखी जाती। वो क्यों लिखी जाती है? जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अच्छा इसने इस तरीके से आगे डिजाइन, तो हमें समझ में आता है भाई केस तो आगे ये समझ में कि भाई ये अच्छा है, मैं बुरा हूं, मुझे कि मेरे अंदर ही कोई दोस्त है। और ऐसा हर किसी के साथ जरूरी नहीं है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जीवन के अंदर ये नीट, जेई, सीए या ये यूपीएससी, यही जीवन के अंदर सफलता है। इन्हें ना करो तो फिर जीवन के अंदर सफलता ही नहीं।
ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक का एग्जांपल भी देने वाला हूं मैं आप लोगों को। आगे देखिए, तो इससे आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी मेंटल, क्योंकि जिसके पापा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, डेफिनेटली उनके जो दिमाग के अंदर मतलब उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन वो तेज होगी। He mentioned that he had encouraged her not to dishearten by the result of offering to support her admission to private medical college। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं पर्टिकुलरली डालना चाहता हूँ। अब देखो एक पॉइंट जहाँ पे मैं देखो दोनों तरफ हूँ, मैं एक तरफ नहीं चाहता कि सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करूँ। यहाँ पे जैसे मैंने पेरेंट्स की एक चीज बोली थी कि मुझे कंपेयरिंग जो है वो काफी बार पेरेंट्स हमेशा करते हैं, काफी बार नहीं, हर किसी के पेरेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ना या मेरे, हर किसी के पेरेंट्स कंपेयरिंग करते हैं, वो एक बुरी चीज है। दूसरी बुरी चीज स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स जो है वो इस टाइम के ऊपर उनके माँ बाप उन्हें एनकरेज करते हैं, पर बच्चा अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ डाउट कर लेता है। यहाँ पे देखो मैं पक्ष दोनों के लूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक ही पक्ष लेके खत्म कर दूंगा, पक्ष मैं लूंगा दोनों का ही। क्योंकि पक्ष में दोनों का ही नहीं ले रहा, ना मैं माता पिताओं का साइड ले रहा हूँ, ना मैं एक बच्चों का साइड ले रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल साइड आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे अगर एक और बात की जाए, जैसे भी मैंने बात करी पेरेंट्स के बारे में, पर एक चीज अगर स्टूडेंट से भी पूछी जाए, मैं एक चीज स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग अभी इस टाइम पे इतने ज्यादा ऐसे आप लोगों को, जब बच्चा एक सुसाइड करता है तो उस बच्चे की मानसिकता क्या होती है? बच्चे को पता क्या लगता है, यार एक चीज है, अगर मैं ये सुसाइड कर लेता हूँ ना तो एक चीज हो जाएगा कि भाई मैं तो इस जीवन बंधन से एकदम मुक्त हो जाऊंगा, भाई मेरी जिम्मेदारी गई, मैं एक तरीके से ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को छोड़ के चला जाऊंगा इस दुनिया से, चलो कोई बात नहीं, अगले साल वापस आऊंगा, 18 साल लगा के अपनी 12वीं पूरी करूंगा, उसके बाद 12वीं के बाद वापस नीट का अटेम्प्ट दूंगा, और अगर फेल हो गए तो वापस 18 साल बीता लूंगा मैं। बच्चे के दिमाग में ये आता है कि भाई अब जीवन खत्म हो चुका है, अब चलो चलते हैं। अब वो उस टाइम पे क्या उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं कि उसके मन में पता क्या आता है कि चलो मेरे माँ बाप की जो निकम्मी औलाद थी ना मैं, तो इस चीज से मेरे माँ बाप को तो छुटकारा मिल जाता है। एक आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो लेके आया आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा, जो आप लोगों की सोच है ना कि यार मैं मर ही जाता हूँ, इससे मेरे माँ बाप को शांति मिल जाएगी, जरा वो जो एक शांति है ना, वो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप को किस प्रकार की शांति मिलेगी। एक सेकंड देख लीजिएगा बस। जैसे एक वीडियो है, ये वीडियो देखिए, ये फेक फादर है, ये लेजेंडरी हमारे जो सिद्धू मूसेवाला साहब है, उनके फादर साहब है। ये पता कब के है, ये है जिस टाइम पे सिद्धू मूसेवाले जी का अंतिम संस्कार हो रहा है, उस टाइम पे उसके उनके फादर को बस एक बार ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर हम बात करें, ये आपने अच्छे से ये देखा, इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया आप लोगों ने कि कैसा लग रहा था। अब बस एक बार आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए और सोचो कि आप लोग एक जने की अर्थी उठा के लेके जा रहे हो, सब लोग पीछे तो बोल रहे हैं राम बोलो भी राम, ऐसे बोल रहे हैं, और उस अर्थी के ऊपर आपके माता या पिता में से कोई एक चीज है, खुशी हुई क्या मन को? नहीं, मन को ऐसे दिलासा पहुंची क्या मन को कि हाँ भाई, हाँ मेरे माँ बाप अब मुक्ति पा चुके, अब चलो भाई, ऐसा लगा आप लोगों को? नहीं लगा ना ऐसा। तो ये सेम चीज अगर मैं बात करूं कि जब आप लोग ये चीज एक बार रिवर्स कर लो, आपके माँ बाप जब आपके अर्थी लेके जाएंगे तब क्या प्राउड से कहेंगे भाई मेरा बेटा फेल हो गया, मेरा कम से कम मेरा बोझ उतार के चला गया, एकदम हंसते हंसते जाएंगे। एक बार बस मैं 18 17 18 साल का, 18 19 20 21 22 23 25 26 साल का बच्चा, जिसके प्रति उसने क्या सपने सजाए हुए हैं, भाई मैं मेरे बेटे या मैं मेरी बेटी या बेटी की अच्छी सी जगह शादी करता हूँ, उन्हें अच्छा था, उनके मेरे बेटे जो मेरा अच्छा नाम करेंगे। जीवन के अंदर ये कुछ पल नहीं होते जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये चीज कर ली तो जीवन में सक्सेस ही सक्सेस है, नहीं होता बहुत ऐसा। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई 720 अगले साल मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, मैं को चैलेंज लगाता हूँ आप लोगों के साथ, अगर मैं कहता हूँ 70% का आंकड़ा क्रॉस करके दिखा दो मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर के अंदर ही, नहीं होगा बॉस। और ये ऐसा आप समझते हो ना कि इस तरीके से क्रॉस करते हैं लाइफ सक्सेस ही सक्सेस है, नहीं है बॉस। ये एक्सप्रेशंस को नोट करना था बॉस, ये एक्सप्रेशन सोचो जब आप लेके जाओगे ना अर्थी सोचो आपके माँ बाप की अर्थी, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे भाई प्राउड महसूस हो रहा है भाई मेरा बेटा इससे नहीं हुआ, भाई सीधा टप गया, ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे टाइम मेरे ऊपर लेके आए ये चीज, सीधा टपका छाती चौड़ी होगी। इस चीज के जो दोहरी मानसिकता है ना बच्चों के अंदर, कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये सुसाइड करने से मैं मेरे मम्मी पापा का जो प्रेशर है ना, मम्मी पापा का ये प्रेशर उतार दूंगा, तो ना बेटा तू उनका प्रेशर बढ़ा रहा है, और बढ़ा भी पता है किस स्पीड से रहे, तू 10x की स्पीड से बढ़ा रहे। वो सोचो, वो बच्चे एक चीज है, सोच के देखो यार, वो माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे जिनके बच्चे ने इस टाइम मर के अंदर सुसाइड कर लिया, तो बच्चे के प्रति वो ये सोच रहे थे कि भाई बूढ़ा आएगा, ये जब हम बूढ़े होंगे हमारी सेवा करेंगे, हमारे अंतिम संस्कार ये करेंगे, और वही सोच के देखो वो माँ बाप क्या सोच, वो नहीं माँ बाप को जब आपका अंतिम संस्कार करना पड़े, सोच के देखो माँ बाप तो के लिए इससे बुरा पल जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता जिस बच्चे को उन्होंने, आपको याद होगा कोई माँ बाप जब भी हर चीज प्रैक्टिस करना है, मैंने भी बहुत बार करी है, बस अपने माता पिता से पूछना, जब उन्होंने पहली बार आपको गोद में लिया था तब उन्हें कैसा लगा था, उनके आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे, हल्की सी बहुत प्यारी सी एक स्माइल सी आती है उनके चेहरे के ऊपर,
सोचो जो बच्चे को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, छोटे से बड़ा करते गए, उन बच्चों के ऊपर एकदम अपने सब कुछ लगा दिया कि भाई यही है मेरे, इनके ऊपर जितना हो सके कर दे, इनका आपके लिए लोन ले लिया, घर गिरवी रख दिया, उनकी जीवन भर की कमाई दांव पे लगा दी कि भाई मेरे बच्चों के ऊपर लगाई। मैंने इस चीज का, माओ को इस चीज का जरूर घमंड होता है कि भाई मैंने मेरी कमाई है ना मेरे बच्चों के ऊपर लगाई, इस चीज का घमंड होता है। इस चीज का कोई घमंड नहीं करता भाई मेरे बच्चे गए। और यही ट्रेंड बच्चों को समझना चाहिए। यहाँ पे अब ये दूसरा है, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर है, देखिए इसके अंदर एक बार स्टैटिस्टिक्स देखिए है। अकॉर्डिंग टू द डेटा 15 स्टूडेंट डाइड इन सुसाइड। 2022 के अंदर 15 बच्चों ने सुसाइड किया था, 18 बच्चों ने 2019 के अंदर, 20 बच्चों ने 2018 के अंदर और 7 बच्चों ने 2017 के अंदर, 17 स्टूडेंट ने 2016 के अंदर, 18 स्टूडेंट ने 2015 के अंदर सुसाइड कमिट किया था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान कोटा रिकॉर्डेड एन एवरेज ऑफ 3 सुसाइड इंसिडेंट मंथली इन द फर्स्ट 8 months ऑफ 2023। हर एक महीने के अंदर, मैंने आपको शायद 2 बोले थे, गलती होगी, 3 होते हैं सर, 2 भी नहीं होते, 3 होते हैं मंथली। मंथली कितने सुसाइड होते हैं राजस्थान कोटा के अकॉर्डिंग? राजस्थान कोटा के अंदर 3 सुसाइड होते हैं मंथली। सोच सकते हो किस तरीके से बच्चों का प्रेशराइज किया जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। डेटा को देखने के बाद बच्चों को अपने आप समझ जाना चाहिए कि बॉस ये जो चीज है, जैसे इसके अंदर भी एक है कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस द रीसेंट एलिड केस सुसाइड केस ऑफ अ 16-year-old, 16 साल का बच्चा जब सुसाइड कमिट करेगा तो उनके माँ बाप जो है वो क्या 16 साल पाल पोस के बड़ा किया है और भेजा वहां पे तैयारी करने के लिए, वो सुसाइड कर ले। अब ये दोहरी मानसिकता को हमें समझना पड़ेगा कि बॉस ये मानसिकता से नहीं होगा। और ऐसे नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश नीट, ये क्या था, Thursday incident was also reported within a week, a death of a Bihar-based JEE aspirant on 4th August। ये एक मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा केस आता है हम भूल जाते हैं। केस उस टाटा बाय बाय करने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि भाई इसको मौका ही नहीं देते टाटा बाय बाय करने का। तो इलेक्शन के दिन अब हमारे देश का मीडिया में आप देख सकते हो, यहाँ पे बच्चे जैसे वो मैंने वीडियो दिखाई थी, ये देखिए, मुझे यूपी की जनता पे गर्व जिसने देश का। अब यहाँ पे ऊपर न्यूज क्या चल रही है, जहाँ पे बच्चे एक सुसाइड कर रही है, इतना ज्यादा सीरियस मैटर। राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष सूत्र, कुछ लोगों सीएम योगी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, संजय राउत। ये इस टाइम पे बातें करने की, अगर आप सोच के देखिए, इस एक्सप्रेशन को देख लीजिएगा, जब आपके मन में आया ना कि यार ये ऐसे कुछ करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो लेजेंडरी सिंगर के फादर है, सोचो इनके जीवन के अंदर इन्होंने कितना कुछ हासिल किया। पिता को कम से कम गर्व तो होगा उन बातों को याद करके, मेरे बेटे ने कितना कुछ हासिल किया। आपने क्या हासिल किया? आपकी गली मोहल्ले और आपके रिश्तेदारों के अलावा कोई एक जना जानता हो ना आपको, तो मुझे बता देना। इस चीज को समझना पड़ेगा। और जो बच्चे कहते हैं ना कि यार लाइफ खत्म हो गई इसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है, और फेलियर्स कुछ नहीं होते भाई। अगर फेलियर्स, मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर्स आर द ग्रेटेस्ट टीचर बॉस। जितना चीजें आपको लाइफ नहीं सिखा सकती ना, उससे ज्यादा आपको फेलियर सिखा देते हैं। और इसके प्रति मैं एक सीरीज भी लेके आने वाला था। अब देखो फेलियर कौन नहीं फेस करता है। अब मैं ये सीरीज लेके आने वाला था, ये सीरीज आने वाली थी अप्रैल फर्स्ट वीक के संडे को लॉन्च होने वाली थी। अब देखो जून आ गया और अब ये सीरीज मैं बता देता हूँ, ये सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर चालू होगी अब ये सीरीज। ठीक है, ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड था जिसके ऊपर हमने पूरी तैयारी कर ली थी, A to Z तैयारी हो गई थी। लास्ट मोमेंट के ऊपर फेल हो गए इसे एग्जीक्यूट करने के अंदर, नहीं कर पाए एग्जीक्यूट। अब क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए, ये सोच रहे भाई जिंदगी बर्बाद है। कितनी सारी वीडियोस बनी मैंने टीचिंग की, काफी नहीं चली, काफी का मैक्सिमम नहीं चली। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से अगर देखा जाए मेरा रेशो, उस हिसाब से देखा जाए मेरी कुछ 20 या 25% वीडियोस चली होंगी, 75% वीडियोस नहीं चली। तो क्या अब रोने बैठ जाए हम लोग या हताश हो जाए जिंदगी से कि भाई अब कुछ ही नहीं हुआ? अभी यही तो चीज है। अभी कितने साल के 25 साल की उम्र तक तो लगातार संघर्ष करते रहे, उसके बाद सोचो घर गृहस्थी बनाने का, वो भी माँ बाप प्रेशराइज करे तब, उसके बाद वरना लगे रहो 30-35 साल तक, जब तक मैं जोश है शरीर के अंदर, तब तक तो करो, जब तक है आपके अंदर जान। बच्चे सोचते हैं भाई एक बारी में नहीं हो, मेरी तो जिंदगी निकल गई। बेटा 17 साल में कौन सी जिंदगी जी ली? 90 साल अगर तू देखेगा ना, तूने अपनी जिंदगी का सिर्फ 20 से 25% जिया है, और तू 20 से 25% को आधार मानते हुए अपनी बची हुई 75% की जब जिंदगी का बलिदान देता है ना, तो तू सोच ले तू कितना, मतलब तेरी मानसिकता है कि तेरे मैथमेटिक्स नहीं आती, तुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, फिर तू जेईई के अंदर अगर बैठा हुआ है तो तुझसे बड़ी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अब ये एक बहुत बढ़िया था हमारा, हम पूरा बना चुके थे। बस मैं इसका थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा, वापस एपिसोड के अंदर बताऊंगा मैं इसका। एक बार चीज देखो यार, ये मैं बात कर रहा हूँ ओपरा विनफ्री मैम के बारे में, बहुत ही एक मैम एक तरीके की जिनके ऊपर बात हम करने वाले थे। मेरे फर्स्ट एपिसोड की सबसे पहले मैं चाहता था बहुत सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, किसी को भी ले लेता, फिर मैंने मैम को लिया था, ओपरा विनफ्री मैम को, क्योंकि ये मैम की कहानी सुननी चाहिए। जो बच्चे कहते हैं ना अगर हम लोग तो हताश हो गए, हमारे जीवन में कुछ है नहीं, ये हो गए एमीवे हो गए या क्या नाम रहते हैं, और बहुत सारे हैं, जैसे आपकी जो द रॉक हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, ये पैदा नहीं हुए थे बिलियनर फैमिली के अंदर, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। जैसे आप लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जो एलएन की टी शर्ट पहनते हैं, पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहनते हैं यार,
मीडियम क्लास से, पुअर क्लास से तो हो नहीं तुम हो सारे मीडियम क्लास से, मतलब जो मिडिल क्लास है ना, तुम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। तो ये कहानी सुने यार, ये तो तुमसे नीचे गिरे हुए से आए। देखो उनकी ओपरा विनफ्री जो है दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक, ओपरा विनफ्री जिनका जन्म यहाँ पे हुआ था। अब इन बात सुनना, इनके जीवन से कैसा संघर्ष हुआ था। देखो, उनकी माँ ने उन्हें बचपन में ही उनकी नानी के घर छोड़ दिया और उनसे दूर चली गई। ओपरा विनफ्री मैम ये है जहाँ आज इनकी नेटवर्थ बताऊंगा ना आप लोगों को, जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन मिला के नहीं कमाती ना, उससे ज्यादा इनकी नेटवर्थ है। ठीक है, उनकी माँ ने उन्हें बचपन के अंदर ही, जब छोटे बच्चे बचपन के अंदर ही, जब बच्चा जो होता है वो ढंग से बोलना ये सारी चीजें मतलब सीखता भी ना ढंग से, उस टाइम पे उनकी माँ ने उन्हें बचपन के अंदर ही उनकी नानी के घर छोड़ दिया। सो जो बच्ची पैदा हुई उसके उनके पिता जो थे वो तो पहले ही नहीं थे, उनकी माँ भी उन्हें छोड़ के चली गई, बच्ची पैदा होती अनाथ हो गई। ठीक है, जहां ओपरा को उनके रिश्तेदारों ने, अब आगे सुनिएगा, बच्ची के ये जीवन में कठिनाइयां कम थी, जहां ओपरा को उनके रिश्तेदारों ने रेप किया, जिसकी वजह से ओपरा 14 वर्ष, एक बार इस उम्र के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, 16 साल के बच्चे ने किया था ना, ये जो मैम थी ओपरा विनफ्री में 14 वर्ष की उम्र के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई थी, क्योंकि इनका रेप किया गया था। किसके द्वारा? इनके रिश्तेदारों ने। अब सोचिए यार, वो बच्ची जिसके ना माँ है ना बाप है, 14 साल के अंदर उनके रिश्तेदार किस तरीके से ट्रीट करते होंगे कि 14 साल की उम्र के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गए। और कुछ समय बाद ही उन्हें उनके बच्चे की गर्भ के अंदर ही मौत हो गई। ये सोचो, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या होगा, है ना। सोचो, माँ के गर्भ के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। अब सोचो एक बार इनके बारे में सोच के देखो किस तरीके से इन्होंने सरवाइव किया। आगे इनके ऊपर है, इनके ऊपर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन के अंदर सफलता पर, यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स है। अब ये देखो, अब ये वही थी, एक बार सोच के देखो यार, जिसके पास ना ये कुछ रिसोर्सेज है ना कुछ और, उसकी जिंदगी कैसे घटती होगी। आज देखना, 2013 के इन्होंने प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ मेडल ऑफ फ्रीडम, जिसे अमेरिका का नंबर 1 नागरिक सम्मान पुरस्कार भी कहा जाता है, नागरिक सम्मान में नंबर 1 है, उससे सम्मानित किया गया था। 2020 के अंदर फोर्ब्स के अनुसार 2.6 बिलियन की कंपनियां भाई उनकी, कितने? 2.6 बिलियन। ठीक है, समझ रहे हो कितने ज्यादा उनकी नेटवर्थ। थोड़ा नीचे आएगा क्या? ये देखो, ओपरा ने जीवन के बुरे दौर से निकलकर खुद को प्रभावशाली बनाया और अपने दुख और अपने साथ बीती हुई बुरी घटनाओं पर ध्यान न देकर अपने सपनों को पूरा करने में लगी। उन्हें ऐसा नहीं था यार, नींद नहीं निकला यार, अब मैं क्या करूं जीवन में, चलो भाई जी नहीं निकला भाई, चलो जाते अपने। इस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने जीवन से कहा कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी अपने जीवन से, और खुद ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया और जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाकर सफलता की बुलंदियों को छुआ। ओके, बी थैंकफुल, ओपरा विनफ्री मैम ने कहा, ओके बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो है आपके पास उसके अंदर खुश रहो, यू विल एंड अप हैविंग मोर। लेकिन आप जिस पोजीशन पे हो ना, आज से 10 साल बाद देख लेना, आप उस पोजीशन से जो आपने एक्सपेक्ट की थी उससे डबल पोजीशन के ऊपर होगे। इफ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, अगर ये सोचते रहोगे भाई मेरा जी नहीं निकला, मेरा नीट नहीं निकला, यू विल नेवर एवर हैव इनफ, तब तक तुम क्लियर ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर फियर आएगा ना कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद है करके एक दो तो बाल नीचे हमने खींच डालोगे, क्या करोगे भाई। इसी के साथ मैं बस आज की वीडियो को, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता एक बार इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। दुआ बस इतनी ही कि बॉस इस टाइम पे सब एक साथ हो जाओ, जो बच्चों ने बलिदान दिया उन बच्चों के खातिर ही इस कुर्बानियों को जाया मत होने देना। प्लीज जाओ, जितने भी ज्यादा हो सके, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी आपके सेलिब्रिटीज हैं, सबको टैग करो कि भैया आप भी मैसेज करो, ताकि इसके प्रति अवेयरनेस हो। आप ये जो है इसे ठंड मत पड़ने देना, अगर ये ठंडी पड़गी तो भैया ये कहना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, ये नहीं कहेगा कोई कि अरे यार नीट के अंदर उस टाइम बड़ी जायती हुई थी, नीट के अंदर उस साल भर भर के नंबर दिए थे। सोच लो क्या सुनना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू ब्रदर। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज आवाज उठाना। मैं भी मेरे आनंद मूल्य परिवार का है जो हमारा भारत, सबसे पहले थैंक यू सो मच 12,000 के लिए। 12,000 पर का हमारे परिवार हमेशा नीट एक्सपीरियंस के साथ खड़ा रहेगा। अब आप लोगों की बारी है, इसे जितना ज्यादा हो सके, देखो 12,000 जो है यूट्यूब हमारी फैमिली है, वो इतना शायद बड़ा प्रभाव ना डाल पाए जो बाकी हम सब मिलकर डाल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस बार ध्यान से सुना, इस बार इस वीडियो को देख के अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को, इस वीडियो को देख के तो सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं। डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर सेंसिटिव टॉपिक था, मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक के ऊपर, अगर आपको मेरी कोई वीडियो देखो, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 को कोई वीडियो देखो, आपको समझ में आए कि भाई रजत सर अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, रजत सर की, जैसे मैं इंग्लिश क्लास 9 to 12 पढ़ाता हूँ, कॉमर्स पढ़ाता हूँ मैं, तो अगर आपको लगे ऐसा तो ही आप बस मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वरना इस वीडियो को देखते हुए तो प्लीज, मैं मेरे मन में कोई मलाल नहीं रखना चाहता कि भाई मैंने किसी बच्चे के डेथ के ऊपर जो वीडियो बनाया था उस चीज का फायदा उठा के मैंने सब्सक्राइबर बनाया, ये चीज से तो मुझे रात को भी नींद नहीं आई। ठीक है, तो प्लीज मेरी बाकी कोई भी वीडियो देख के अगर लगी हाँ भाई अच्छा है, तो
तब आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। पर इस वीडियो को देख के अच्छी लगे शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं। जय हिंद।